किसी ने कहा महाराज जी रामार्चन की कथा में लिखा है कि शिव जी का प्रसाद नहीं पाना चाहिए। उसका एक शास्त्रीय विवेचन है। विष्णु पुराण के अनुसार, लिंग पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार, जहां चंड नामक गण का अधिकार है उसका प्रसाद सबको नहीं लेना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, स्वयंभू लिंग हैं, अथवा देवताओं ऋषियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग हैं और उनका लिया जा सकता है। रत्नलिंग, धातुलिंग अथवा रसलिंग अथवा वाणलिंग नर्मदेश्वर है, उनका लिया जा सकता है। और शालिग्राम भगवान के संयोग से सबका लिया जा सकता है। ये व्यवस्था है, शास्त्रीय व्यवस्था है। बाकी जिसमें चंड का अधिकार है उसमें नहीं लेना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं, कोई दुख चाहता है क्या? तो बिना चाहे दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? हम लोग दुख नहीं चाहते फिर भी दुखा पड़ता है। तो जैसे बिना चाहे दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिलेगा, क्योंकि सुख दुख तो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होना पहले से सुनिश्चित है। इसलिए प्रहलाद जी ने कह दिया, सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या देहि योगेन देहिनः सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। जैसे बिना प्रयत्न के दुख मिलता है, ऐसे बिना प्रयत्न के सुख मिलता है। एक चोर था, डकैत, बहुत उत्तम श्रेणी का डकैत था, कुख्यात। बाद में वो प्रसिद्ध भक्त हुआ। भक्तमाल में नाभाजी ने उनका नाम बड़े आदर से लिया। घोरी घाटम घोरी कियो प्रकाश, घाटम घोरी कियो प्रकाश। घाटम जी का नाम नाभाजी ने बड़े आदर से लिया है। भक्त घाटम दास मीणा, मीणा जाति में उनका जन्म था। मीणा होते हैं राजस्थान में, और उनके कुल खानदान का पैतृक काम था चोरी डकैती। उनके पिताजी ने अपने पुत्रों को बुलाकर समझा दिया कि देखो हम लोगों का और कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, चोरी डकैती ही साधन है। तो इस साधन का सबसे प्रबल विरोधी है कथा। कहीं कथा हो रही हो तो सुनना नहीं, बच के निकल जाना वहां से। धोखे से भी कथा का एक शब्द तुम्हारे कान में न घुस जाए, नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा। पुत्रों ने कहा, पिताजी आप मरते समय आज्ञा दे रहे हैं, आपकी अंतिम आज्ञा है, हम लोग पालन तो करेंगे। लेकिन कथनचित कोई ऐसी स्थिति आ गई कि कथा के बीच से निकलना पड़ा, तब क्या करेंगे? कुछ न कुछ शब्द तो कान में चला जाएगा। बोले खूब जोर से उंगली कान में घुसा लेना, एक शब्द भी भीतर न चला जाए। और बाप मर गया ये उपदेश दे करके। अब इधर क्या हुआ? बाप तो चोरी का उपदेश दे करके मर गया कि कथा नहीं सुनना, चोरी करना। और इधर एक चोरी डकैती में पुलिस ने पीछा किया। तो यहां से जहां से चोर भागे वहां कथा हो रही थी। तो और तो सब चोर जो है वो भाग गए, पर घाटम दास के पैर में एक ऐसा कांटा लगा उसी समय, कथा मंडप के आसपास ही। बहुत भारी कांटा था, बबूर का होगा भगवान जाने। वो आर के पार हो गया। अब उतने कांटे से कैसे चले? तो कान से उंगली हटाकर कांटा निकालने में जितना समय लगा उतना समय कथा कान में घुस गई। उसमें व्यास जी कह रहे थे कि देवताओं के कुछ चिन्ह होते हैं, देवताओं की छाया नहीं पड़ती है। देवताओं के शरीर पर पहने हुए पुष्प के फूल, पुष्प कुम्हलाते नहीं हैं, उनके शरीर की छाया नहीं होती है, उनके पलक नहीं गिरते हैं, उनके पसीना नहीं आता है। ये सब लक्षण बता रहे थे व्यास जी। और कांटा निकाल के घाटम जी तो भागे, बाकी चोर पकड़े गए, वो सब मारे गए।
और ये बच गए। ये कैसे बचे? तो वो चोरों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों ने एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र में वो देवी जी के मंदिर पे, जंगल में काली जी का मंदिर था, वहीं बैठकर ऊटपटांग चीज खाते पीते थे और वहीं चोरी के माल का बंटवारा करते थे। तो गुप्तचरों को पता लग गया। गुप्तचर ने काली मैया का भेष बनाया, मुखौटा लगा के, लंबी जीभ निकाल के और तलवार और खप्पर लेकर के काली जी का एक जलता हुआ मसाल ले लिया। और जैसे ही इन चोरों ने रात को काली का पूजन किया, वो काली बना हुआ जो गुप्तचर था वो आ गया सामने, चीखने चिल्लाने लगा। चोरों ने यही समझा कि साक्षात काली जी प्रकट हो गई, वरदान मांगो, वरदान मांगो, हम पर प्रसन्न हैं। पर घाटम जी विचार करने लगे कि वो पंडित जी कथा में बोल रहे थे कि देवताओं की छाया नहीं होती है, इसकी तो छाया पड़ रही है। देवताओं के पलक नहीं गिरते, इसके तो पलक गिर रहे हैं। देवताओं के पसीना नहीं आता, इसके तो पसीना आ रहा है। देवताओं के पैर धरती पर स्पर्श नहीं करते, है तो धरती पर कूद रही है काली। ये काली नहीं है, ये कोई गुप्तचर है, मारने का षड्यंत्र है। घाटम जी वहाँ से भाग गए और बाकी चोर जो थे वो वहीं रह गए। थोड़ी देर में पुलिस आई, सबके सब पकड़े गए, सबको फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक को भी जीवित नहीं छोड़ा, क्योंकि अनेक प्रकरणों में वे दोषी थे। अब तो उनको बड़ा दुख हुआ। बोले बताओ कितनी बढ़िया चीज है कथा सुनना। और हमारे पिताजी भी कितने महापुरुष थे जो कहते थे कि कथा नहीं सुनना। अरे थोड़ी देर कथा कान में पड़ गई तो हमारे प्राण बच गए, नहीं तो महाराज हम भी मारे जाते उन्हीं में। अरे राम राम, पिताजी ने बहुत बुरा किया हमारे संग। अब रात को ही एक महात्मा के यहाँ पहुंचे जंगल में, 2 बज रहे थे। महात्मा बैठे अपनी धूनी पर बैठ करके राम राम कर रहे थे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। महात्मा ध्यान कर रहे थे। पहुंचे घाटम जी, बाबा दंडोत। आओ भैया, कैसे आए? बोले मैं घाटम दास। पूरी घाटम दास नाम बहुत विख्यात था ना। भैया तुम्हारो यहाँ कहाँ काम? यहाँ तो झोपड़ी वाले लंगोटी वाले बाबा जी हैं, तुम चोर डकैत यहाँ क्यों आए? बोले हम कथा सुनने आए। कथा सुना, चेला बनाओ हमको। अरे बोले भैया चेला भी थोड़ा समझ बूझ के बनाना चाहिए, चाहे जिसको नहीं मूड लेना चाहिए। आज चेला बने, कल पता नहीं क्या करें हमारे संग। तो उन्होंने कहा भाई चेला ऐसे हम जल्दी बनाते नहीं हैं, और ये कोई कथा कहने सुनने का समय नहीं है, पर तुमने कल्याण की बात पूछी है तो कोई बात हम तुमको बता रहे हैं। देखो, एक तो राम राम जपना, राम 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 बोलते रहना, एक बात, यही मंत्र है, यही सब कुछ है। बोले ठीक है। और दूसरा, जहाँ कहीं कथा हो रही हो या भगवान के मंदिर में आरती हो रही हो तो वहाँ थोड़ी देर जाकर जरूर खड़े हो जाना, वहाँ बैठना, कथा में बैठना, आरती में खड़े होकर दर्शन करना। इतना तो करोगे? बोले महाराज चोरी नहीं छोड़ सकते, और सब करेंगे। चोरी हमारी रोजी रोटी है, बस चोरी छोड़ने की आज्ञा मत देना, और सब दे दो, सब करेंगे हम। राम राम भी करेंगे, कहीं कथा हो रही वहाँ बैठ के थोड़ी देर कथा भी सुनेंगे, आरती हो रही होगी तो आरती का दर्शन भी करेंगे। और देखो, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। हाँ बिल्कुल महाराज सत्य बोलेंगे। वैसे तो चोर झूठ ही बोलते हैं, लेकिन ठीक है हम चोरी भी करेंगे और सत्य भी बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जो हो सो, फांसी पे चढ़ जाए भले, झूठ नहीं बोलेंगे। आपको वचन दे दिया। बोले बस इतने ही नियमों का पालन करो, राम नाम का जप करो, कथा जहाँ हो रही है थोड़ी देर बैठ के कथा सुनो, आरती का दर्शन करो, और कभी झूठ मत बोलो, राम नाम का जप करो, यही नियम दिए। कोई साधु संत पढ़े तो उनका सम्मान करो। हाँ ठीक। अब घाटम दास चोरी भी करते, अपना सब काम करते और साधन भी करते। एक बार घाटम दास, उन्होंने सेनापति का वेश बनाया और अलवर स्टेट में, अलवर जो राजा, अलवर महाराज के महल में आधी रात के समय सेनापति के वेश में घोड़े पर चढ़कर आए। पड़क पड़ाक 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 घोड़ा पर चढ़ कर के आए। जैसे ही आए तो किले के द्वारपाल ने पूछा कौन? तो महात्मा की बात याद आ गई घाटम दास जी को।
बोले चोर। चोर थोड़ी सिपाही के सामने अपने को चोर कहता है, कहा चोर। तो वो जो चौकीदार था वो डर गया बेचारा, बोले सेनापति जी को हमने इतनी कड़ाई से पूछ दिया, कौन? वो थोड़ी कहेंगे तेरी आंख फूट गई है जो सेनापति को चोर कह रहा है। बोले हजूर हम पहचान नहीं पाए आपको, आप तो सेनापति जी हैं, आपको भला कौन रोक सकता है, हम तो बहुत छोटे कर्मचारी हैं, पधारो भीतर। तो चौकीदार ने भीतर घुसेड़ दिए, चला गया भीतर। जहाँ कहीं ड्योढ़ी पे कोई मिले, कौन? बोले चोर। वो यही समझा कि जब वहाँ नहीं रोका सेनापति जी, माफ़ करना सेनापति जी आगे बढ़िए, और इसी उसमें चले गए भीतर। और महाराज के अंतःपुर में, रनिवास में, महल में चले गए, जहाँ राजा रानी पलंग पर सोए थे, वहाँ तक पहुँच गए। रानी ने अपना बहुत बेशकीमती हीरों का हार, सोने का हार उतार करके रखा था बगल में, हार लिया, कुछ स्वर्ण मुद्रा, जो कुछ भी आभूषण उनके हाथ लग गए लिए। अब वो जिस घोड़े पर बैठ के गए थे वो घोड़ा तो थक गया था, अब दूसरे घोड़े पर चढ़ के भागना था। तो राजा का जो शाही घोड़ा था उसी घोड़े पर बैठ करके और वो भागे। इधर जैसे ही राजा साहब उठे, रानी महारानी उठी, देखा तो हार गायब, बहुत बेशकीमती हार। भीतर से हार कैसे गायब हो गया? कर्मचारियों को सब पूछा गया, तुम लोगों के पहरे पर रहते हुए चोरी कैसे हुई? बोले महाराज हम लोग तो पूरी रात पहरे पर थे और तो कोई नहीं आए, सेनापति जी आए थे केवल। हमने सोचा कोई आवश्यक मीटिंग होगी आपके साथ, इसलिए आपने बुलाया होगा उनको, इसलिए रात में आए हैं। सेनापति को बुलाया, क्यों भाई तुम आए थे रात को? बोले सरकार हम कहाँ आए, ना आपने बुलाया ना हम आए। अरे तब वही घाटम दास होगा, वही सेनापति का वेश धारण करके चोरी करके ले गया। पकड़ो पकड़ो। अब तो महाराज घुड़सवार चारों ओर दौड़ने लगे और ये घाटम दास ही घोड़े पर दौड़ रहे थे। राजा का शाही घोड़ा था एकदम काला, और वो जहाँ दौड़ते दौड़ते जहाँ पहुँचे वहाँ सवेरे मंगला आरती हो रही थी भगवान की। तो गुरुजी की दूसरी बात याद आ गई कि जहाँ कहीं आरती हो रही है वहाँ जरूर खड़े होकर दर्शन करना। तो आरती में वहीं घोड़ा बांध दिया, आरती में खड़े हो गए। पीछे से पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ लिया। पर ठाकुर जी की माताजी विलक्षण लीला, वो जो राजा का काला घोड़ा था वो एकदम हंस के जैसा सफेद, चंद्रमा के जैसा उज्जवल हो गया। अब घोड़े का कलर ही बदल गया तो कैसे पहचान में आए? बोले घोड़ा तो वही है, आदमी वही है, लेकिन घोड़े का कलर वह नहीं है, घोड़े का वो कलर नहीं है। पकड़ा गया। बोले तुम कौन? बोले घाटम दास। चोरी की? बोले हाँ चोरी की है। तो घोड़ा? बोले यही राजा का घोड़ा। इसका कलर कैसे बदल गया? बोले हम क्या जाने, भगवान जाने कैसे बदल गया कलर। चलो राजा साहब के सामने, राजा के पास ले गए। राजा को भी आश्चर्य हुआ, घोड़े का घोड़ा वही है? बोले हाँ वही है। कलर कैसे बदला? बोले देख लो, कोई पेंट वेंट तो नहीं कर दिया काले घोड़ा पर, वो तो स्वाभाविक कलर बदल गया था। कैसे बदल गया? तब घाटम दास जी ने कहा कि देखो मैं झूठ नहीं बोलता, एक संत की आज्ञा है कि किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सच्ची सच्ची बात जो थी आदि से अंत तक बता दी। राजा भक्त था, राजा समझ गया कि राम नाम का जप करता है, आरती में खड़ा था, भगवान ने ही इसके प्राण बचाए हैं, तो भगवान जिसके प्राणों की रक्षा करें भला उसे कौन मार सकता है। राजा ने घाटम दास जी को प्रणाम किया। बोले आप तो महान संत हैं, भक्त हैं, आपको चोरी करना शोभा नहीं देता, आप चोरी क्यों करते हैं? आप इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, आपके प्राण बचाने के लिए भगवान ने, राम जी ने घोड़े का कलर बदल दिया, आप चोरी क्यों करते हैं? बोले महाराज कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, हमारा यही पैतृक काम है। बोले तो ठीक है, तुमको जमींदारी दी जाती है और खूब साधु सेवा करो और प्रेम से, अब चोरी मत करना। बोले नहीं करेंगे चोरी, छोड़ दिया चोरी। और वो घोड़ा भी उनको ही दे दिया, इस घोड़े पर चढ़कर आया जाया करो। अब तो जमींदार हो गए घाटम दास जी। और अब घाटम दास जी अनन्य निष्ठा से भजन में लग गए। संत मलुकदास जी ने जो भक्त नामावली लिखी है उसमें उन्होंने घाटम दास जी का नाम लिया है। घ्यू को घाटव मैना
उन्होंने लिखा है सारे भारतवर्ष में प्रसिद्धि थी कि जितना संतों को घी घाटम दास जी खिलाते हैं उतना घी संतों को खिलाने वाला और कोई दूसरा नहीं है। ऐसी प्रसिद्धि थी घाटम दास जी के बारे में। घी को घाट, अभी हम तुरंत प्रमाण आपको देते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जय जय श्री सीताराम। आहा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। गाएंगे दोहराएंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी मूल सुना देते हैं। भक्त नामावली मलूक दासकृत। राम राय तुम राजा जन प्रजा, तेरे सुमरन करते भारी, अपनी अपनी टहलें लागे जो जाके अधिकारी। कौन कौन संतों का भक्तों का स्मरण कर रहे हैं? शंकर नाचे, नारदऊ नाचे, सुखदेव ताल बजावें, दे तारी सनक सनंदन शेष सहस मुख गावें। अम्बरीश बलि व्यास पंडवा, अरु पंडों की दासी, खड़े रहें दरबार तुम्हारे, बिनती सुन अविनाशी। ध्रुव प्रहलाद विदुर अरु भीषम, भली करी शिवकाई, हनुमान अक्रूर सुदामा, शिवरी अतमन भाई। अमरध्वज तमरध्वज ऊधो, कह लग दास गनाऊं, कहे मलूक देव मुहि आज्ञा, अब कल जुग के ल्याऊं। ये पौराणिक भक्तों का संक्षिप्त स्मरण करके, कहे मलूक देव मुहि आज्ञा, अब कल जुग के ल्याऊं। अब कलयुग के भक्तों में रैदास प्रेम की पनही बनावे, ज्ञान ही गिने कबीरा, ज्ञान ही बिने कबीरा। नामदेव सुरति का बागा सीवे, माधो दास चलावे बीरा। धन्ना धीर की खेती करता, धैर्य की खेती करने वाले धन्ना जी। पीपे प्रीत लगाई, सेन भजन को मर्दन, भक्त को मर्दन करता। मालिश करने में, चरण दबाने में सेन जी। चरण धोवे मीराबाई, संतों का चरण प्रक्षालन करके चरणामृत पान का नियम लेना, ये मीराबाई की निष्ठा। धर्म खटिक खिदमत को राखा, धर्म व्याध संतों की खिदमत को, उनके आदर को। घीव को घाटव मैना, घीव को घाटव मैना, घी खिलाने के लिए, मानो संतों को झिक करके घी खिलाने के लिए घाटम दास मीणा को ही भगवान ने धरती पर भेजा ना। मुलुकदास जी कहते, घीव को घाटव मैना, तत्व कथन को नानक राखा, सदा करें सुख चैना। तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए नानक जी को धरती पर भेजा। सूरदास परमानंद स्वामी, इननी का मत ठाना, महामधुर पद नित सुनावे, मत मत वेद पुराना। श्री रामानंद त्रिलोचन जयदेव, ये कछु बहुत कहाते, जिभ्या स्वाद तजे तुम कारण, गिरे परे फल खाते। दादू पवन चतुर्भुज कालू, अनभय काजे लागे, गगन मंडल में सर्वस पाया, भर्म कर्म ते भागे। परमदास रामदास बनिया, नैना दास मुरारी, नैना दासी मुरारी, देव मुरारी जी महाराज। कामादास और दरियानंद आए शरण तुम्हारी, जनवाजी दारा का वाका, कुबा जाति कुम्हारा। मकरंद केवल कान्हा, सदना एक ते एक प्यारा। देवल केवल परसा शोभु, मुनिंद्र का जगी ज्ञानी। नरसी नापा मिर्जा साले, बोलत अमृत बानी। तुलसीदास अजामिल गन का बील, मंगल गोपाल। जड़ भरत अरु जनक विदेही, धुरी तनहि विसारा। गोरखनाथ जी का नाम भी ले लिया, भक्त नामावली में गोरखनाथ जी का नाम मलुकदास जी ने लिया है। गोरख दत्त वशिष्ठ, रामानुज आदिक जे आचार्य। चरण कमल हृदय में राखें, कृत सकल ही कारज। कहत मलूक निरंजन देवा, मोहि अपना कर लीजे। इनके संग कमाऊं रैन दिन, भगत मजूरी दीजे।
तो उन्होंने भक्त नामावली में घाटम दास जी का स्मरण किया। महाराज जी घाटम दास जी ऐसे थे, घाटम दास जी के पद हमें याद नहीं है, पर राजस्थानी भाषा में घाटम दास जी के बड़े प्यारे प्यारे पद हैं। एक पद में घाटम दास जी ने कहा है ठाकुर जी से, पहले तो मैं यूं ही खाता, जब तक संतों से नहीं जुड़ा था, भजन नहीं करता था, तो बिना नहाए धोए जो मन में आया सो खाता था, जो मन में आवे सो पीता था। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब नहावा धोवा खाऊं छूं, अब स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप करके तब कुछ भगवत प्रसाद लेता हूं। और गल में माला, माथा तिलक लगावा छूं, मुख में नाम गले में तुलसी और माथा तिलक लगावा छूं। मुख में नाम है, गले में तुलसी की माला है, मस्तक पर तिलक है, और अंत में कहते हैं घाटम दास जात का मैणा तारेगा के नाई। हम और बदले नहीं हैं, हम वही, हमें कोई अंतर नहीं आया, खाली तिलक लगाना सीखे हैं, जैसे तैसे भूले भटके राम राम कर लेते हैं, गले में तुलसी बांधते हैं। हम हमारे जैसे पतित अधम को तारोगे कि नहीं? महाराज जी कहते थे कि उनके रुदन को सुनकर के ठाकुर जी रघुनाथ जी प्रकट हो गए और घाटम दास जी को हृदय से लगा के कहा, तुम्हारा नाम लेने वाले तर जाएंगे, तुम क्यों इतना गिड़गिड़ा रहे हो? ऐसा दैन्य था घाटम दास जी में। भगवान की कथा के सुने बिना जीवन में परिवर्तन नहीं। ये कथा इसलिए माता जी हमने सुनाई कि जिसका पूर्व जीवन ऐसा था, वो इतना बड़ा संत हो गया कि नाभाजी ने भक्तमाल में उसका चरित्र लिखा। जीवन में परिवर्तन बिना कथा सुने नहीं आता है। इसलिए जो कथा नहीं सुनता, सत्संग नहीं करता, धरती का सबसे बड़ा पापी वही है। कथा श्रवण करने की बहुत भारी महिमा है, बहुत भारी महिमा है। हम एक बात कहेंगे, अभी प्रसंगवश याद आ गई इसलिए मैं कह देता हूं। इस बार जो रेवासा धाम में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जयंती हुई, तो उसमें राधा वल्लभ संप्रदाय के एक संत हैं, बहुत ही अच्छे साधक हैं, श्री हित अम्बरीश जी। हिताश्रम में नित्य सत्संग करते हैं, बहुत अच्छा जीवन है। तो इस बार श्री अग्रदेवाचार्य जयंती में 3 दिन का उनका सत्संग था। हम आपको सत्य कह रहे हैं, स्वामी श्री रामसुखदास जी के सत्संग के बाद ऐसी सत्संग की मर्यादा हमने उन्हीं के यहां देखी। उनके श्रोता पक्के महाराज जी, उनके श्रोता व्यास जी के आने के 1 घंटे पहले सब बैठ, ऐसे नहीं कि कोई कहीं भी बैठ गया, सब पंक्तिबद्ध होकर बैठते हैं। कोई माता सिर खोल कर नहीं बैठ सकती, सब सिर ढक के माताएं रहेंगी। और कथा आरंभ होने के बाद कोई मंच पर नहीं जा सकता। और आश्चर्य की बात तो यह है कि न कैमरे वाला, न माइक वाला, न संगीत वाला जो कथा में आ गया वो फिर लघु शंका के लिए भी नहीं जा सकता। हमारे यहाँ तो बीच बीच से सब उठ के चले जाते हैं। कोई मोबाइल की घंटी नहीं बज सकती, कोई मोबाइल नहीं रख सकता। और कथा आरंभ होते ही गेट बंद। आने जाने का कोई प्रकरण ही नहीं। अरे भाई, व्यास जी संयम करते हैं, अब हमको कल आने में देरी क्यों हुई? हम देरी का कारण बता रहे हैं। एक तो हमको पता था कि हमको देर रात तक, आज जन्म का प्रसंग है, देर तक बैठना है। और दूसरे हमको लगी प्यास, हमने पी लिया जल। अब जल पी लिया तो हमको ये भय हो गया कि 1-2 बार लघुशंका गए बिना यदि वहाँ चले गए तो बीच में उठना पड़ेगा। बीच में उठना, यद्यपि चिकित्सक ये कहते हैं कि वेग को रोकना नहीं चाहिए, मन में हो तो जाना चाहिए, लेकिन अपना वो अभ्यास नहीं है। आसन पर बैठ गए तो बैठ गए तो बैठ गए। बहुत कोई विशेष आवाज माने अपरिहार्य कोई कारण हो उठना पड़े वो बात अलग है, लेकिन 3-4 घंटे यदि मलमूत्र के वेग को जीतना है
तो कम से कम 2 घंटे पहले जल पीना पड़ेगा। आप जल पी के आओगे तो फिर तो नहीं बैठ सकोगे। तो वक्ता संयम करता है तो क्या श्रोताओं को संयम नहीं करना चाहिए? वक्ता की तो बहुत मेहनत है, लगातार बोल रहा है वो। तुम मन लगा के सुनो चाहे न सुनो, हमें तो जबरदस्ती सुनाना है। तुम भले ही सो जाओ, हम सो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो वक्ता संयम करता है तो क्या श्रोताओं को संयम नहीं करना चाहिए? और जितनी देर कथा छोड़ करके गए, मानो वही एक शब्द हमारे जीवन को आमूल परिवर्तित करने वाला सिद्ध हुआ, तो हमारे जीवन का कितना बड़ा घाटा हो गया। ना कोई रिकॉर्डिंग वाला, न कोई माइक वाला, न कोई संगीत वाला। 1 घंटे पहले आके बैठना और महाराज के निकल जाने के बाद फिर सबसे पीछे जाना। मैंने ऐसी मर्यादा, बोले ना हमारे यहाँ सब जगह इसी तरह की मर्यादा। वो 7 दिन की कथा हो चाहे 3 दिन की हो, मिलते तो हैं ही नहीं, किसी से नहीं मिलते कि महाराज से मिलने का। बोले मिलने का क्या जरूरत, क्या है, आवश्यकता क्या है मिलने की? भाई अच्छी बात कथा में आप सुन लेते हैं, दर्शन कथा में लगातार 2-3 घंटे हो जाता है। अब फिर अपना समय भी खराब करो, उनका समय भी खराब करो। भजन में लगे हैं, साधन में लगे हैं, विश्राम में लगे हैं, जब देखो सब खड़े रहना, ये अच्छी बात है क्या? बहुत अच्छा लगा, सत्संग की मर्यादा को देख करके बहुत अच्छा लगा। तो जीवन में बिना कथा सुने परिवर्तन आता नहीं है। अब एक प्रश्न है कि कथा कहने वाले में भी मान लो परिवर्तन न हो तो? ध्यान में आई बात? नहीं आई। सुनने वाले की बात तो जाने दो। कथा वाचक में परिवर्तन नहीं आया, उसके जीवन में, स्वभाव में, आचरण में, व्यवहार में, विचारों में परिवर्तन नहीं आया, तो इसका मतलब है कि उसने ईमानदारी से सत्संग नहीं किया। ईमानदारी से कथा कहने वाला और ईमानदारी से कथा सुनने वाला, उसके जीवन में परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। बहुत परिवर्तन होता है, हम बता नहीं सकते कितना परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन अपने आप को नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन आप तटस्थ भाव से चिंतन करोगे तो परिवर्तन दिखाई पड़ेगा कि जब तक कथा नहीं सुनते थे तब तक कैसे थे, अब कथा सुनने के बाद जीवन कैसा हो गया। श्री परीक्षित महाराज कह रहे माता जी कि 3 ही कोटियां हैं जीवों की, एक तो मुक्त, एक मुमुक्षु और एक बद्ध। बद्ध विषयी जीव, मुमुक्षु साधक जीव, मुक्तात्मा सिद्ध जीव, ये 3 कोटियां हैं जीवों की। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि भगवान की कथा तीनों कोटि के जीवों के कल्याण का साधन बनकर विराजमान होती है। विषयी जीव कथा में आकर के बैठे तो श्रोत्र मनोभिरामात, उसके कान को, उसके मन को कथा अच्छी लगने लगती है। हमारे आपके मन को कथा अच्छी न लगती तो हम लोग क्यों कहते सुनते? आपकी तो आप जाने, पर हम अपने लिए स्वीकार करते हैं, हम साधक भी नहीं हैं और हम मुमुक्षु भी नहीं हैं, और हम जब साधक ही नहीं तो सिद्ध कहाँ से हो जाएंगे? हम अपनी श्रेणी तीसरी श्रेणी मानते हैं, विषयी कोटि की श्रेणी है हमारी, क्योंकि अभी संसार के पदार्थ हमें प्रिय लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उनमें स्वाद आ रहा है, इसलिए हम अपनी कोटि सबसे नीची वाली कोटि मानते हैं। लेकिन इसके बाद भी कथा भगवान की अच्छी लगती है, अच्छी न लगती तो हम क्यों कहते? लोग घड़ी देखकर बैठते हैं और घड़ी देख के उठ जाते हैं, उसमें भी सोचते कम से कम कैसे बोलना पड़े, पर हम कभी कंजूसी बोलने में नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान ने यही तो हमें साधन दिया है, भगवान ने यही हमको सेवा दी है, और भगवान के द्वारा प्रदत्त, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त ये सेवा भी हम ईमानदारी से न करें तो हमारा जीवन तो व्यर्थ है, हमारा जीवन ही किस लिए है फिर? पर महाराज जी विशेष बात है, विषयी जीव कथा कहेगा सुनेगा तो विषयी नहीं रह जाएगा, वो मुमुक्षु हो जाएगा। संसार चक्र से छूटकर भगवान श्री रंगनाथ के चरणों में पहुंचने की व्याकुलता
भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में पहुंचने की व्याकुलता उसके भीतर जागृत हो जाएगी। आपको बहुत जोर से भूख लगी है और बढ़िया वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के अधोटा दूध की बढ़िया घुटेमा खीर आपके सामने परोसी गई और आपने जैसी खाने के लिए तैयार आप हुई, उसी समय चैतन्य कुटी वाले महाराज जी ने कह दिया, माता जी मत खाना। क्यों? बोले जब ये खीर बन रही थी तब लड़ते लड़ते एक छिपकली इसमें गिर गई। अब आपकी भूख रहेगी खाने की, क्योंकि आपको पता है कि विषैली हो गई। मान लो आप पूछेंगे छिपकली कहाँ गई, महाराज जी कहेंगे कहाँ गई, वो तो घुट के खीर में एकदम एक रूप हो गई, खीर में घुट के खीर बन गई, अब कहाँ धरी है छिपकली। ठीक इसी प्रकार से जैसे खीर लुभावनी है, ऐसे ही संसार के विषय लुभावने हैं। और जब कोई प्रामाणिक महापुरुष उपदेश के माध्यम से, कथा कीर्तन के माध्यम से विबोध करा देता है कि जो विषय भोगने में, देखने में तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिनके लिए तुम व्याकुल हो रहे हो, वो देखने में खीर है पर खीर नहीं है, वो जहर है, जहर। तो आपको पता चल जाए कि ये जहर है तो आपको उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, फिर उससे भोगने की इच्छा नहीं होगी। यही है मुमुक्षा, संसार चक्र से छूटने की तीव्र इच्छा। तो विषयी जीव कथा सुनेगा तो मुमुक्षु साधक जीव हो जाएगा। साधक किसको कहते हैं? साधक किसको कहते हैं? अस्वतंत्रो साधकः। जो स्वतंत्र है वो साधक नहीं है। स्वतंत्र साधक नहीं होता और साधक स्वतंत्र नहीं होता। जो हमेशा हरि गुरु संत, मैं उनके अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, हमारी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है, हरिगुरु संतों का निर्देशन ही हमारे जीवन का आधार है, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, इन हरिगुरु संतों की आज्ञा से ही हमें कुछ करना है, ऐसा जिसने निश्चय कर लिया है वो साधक है। और आप अपने को स्वतंत्र मान लो कि अब तो गुरु महाराज है ही नहीं, गुरु महाराज तो पधार गए, अब हम स्वतंत्र हैं और हम तो बड़े से बड़े पद पर बैठ गए, अब तो सब छोटे हमारे लिए हो गए, अब हमारे ऊपर कौन, हम सबके ऊपर हो गए। तो ऐसा मन में यदि आ गया तो वहीं से पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां साधुओं में महाराज जी कहावत है, गुरु गुरु संत परम गुरु। गुरु जी तो गुरु जी हैं, संत परम गुरु। परम गुरु माने दादा गुरु। गुरु जी के गुरु को परम गुरु कहते हैं, क्योंकि गुरुदेव के गुरुदेव भी तो संत स्वरूप में ही हैं। और आप ये अनुभव करें कि जितने संत हैं ये सब गुरु रूप ही हैं, तो आपके जीवन में कभी गुरु का वियोग नहीं होगा, आपको जीवन में हर समय मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उज्जैन का कुंभ था, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के साथ हम गए, बहुत पुरानी बात है ये, बात सन 90 से पहले की होगी। किस सन में उज्जैन का कुंभ था मुझे याद नहीं है। तो महाराज जी के साथ गए और वहाँ से ओंकारेश्वर दर्शन करने गए, नर्मदा स्नान ओंकारेश्वर दर्शन करने। महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन में न जूता पहना, न छाता लगाया, न खड़ाऊँ पहनी, न चप्पल पहनी, न तेल लगाया, न सावन लगाया, न जीवन में सिला कपड़ा पहना। एक रहनी से पूरा जीवन उनका व्यतीत हो गया। तो माता जी, बैसाख के महीने में कुंभ होता है और कुंभ स्नान करके हम महाराज जी के साथ गए थे वहाँ ओंकारेश्वर। भयंकर गर्मी थी। अब महाराज जी पैर में कुछ नहीं पहने तो मैं कैसे पहनूं, हम भी कुछ नहीं पहने थे। हमारे तो पैर में छाले आ गए और महाराज जी इतने वृद्धावस्था में सुकोमल पैरों से उस भयंकर तपती हुई रेत में राम 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 सीताराम गोविंद गोपाल कह के वहाँ तक पहुँच गए। फिर थोड़ी देर हमने गीले कपड़े पर उनके चरण रखे, तो हमने कहा महाराज जी कुछ पहन लीजिए, तो हंसने लगे। बोले बच्चा, हमारा आज का वैराग्य नहीं है। बोले पुराने साधु जब तक गुरु महाराज जीवित रहते थे तब तक छाता नहीं लगाते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, चौकी पे आसन नहीं लगाते थे,
क्योंकि चौकी पर तो गुरुजी का आसन है, हम भूमि पर आसन लगाते थे। बोले हमने उन गुरुओं का संग किया है कि गुरु महाराज जब तक थे तब तक न जूता पहना, न छाता लगाया, न चप्पल पहनी, न खड़ाऊँ पहनी। और ब्रजभूमि में रहते हैं जहाँ ठाकुर जी ने नंगे पैर गैया चराई है, वहाँ हम खड़ाऊँ पहनेंगे? तो बोले जीवन तो ऐसी बीत गया, 60-70 साल तो बिना जूता चप्पल के बीत गए, अब मरने का समय आया, अब हम खड़ाऊँ पहने, अब हम जूता चप्पल पहने। हमने कहा महाराज जी आपका शरीर पैर जल रहा था। अरे बोले जल रहा था तो नर्मदा जी सब ठंडा कर देंगी। थोड़ी देर नर्मदा जी के जल में बैठ गए, फिर बैठे रहे वहाँ, फिर थोड़ा धूप ढली तब हम लोग वहाँ से आए। लेकिन 100 वर्ष से ऊपर की अवस्था थी इस समय उनकी, लेकिन उस आयु में भी उन्होंने अपनी रहनी में परिवर्तन नहीं किया। इसलिए हमारे यहाँ भेष भगवान का ये कहा जाता, भेष भगवान का है। साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता है। जो स्वतंत्र विचार के होते हैं वो कभी साधक नहीं हो सकते। तो जो साधक होगा वो मुमुक्षु होगा, जो मुमुक्षु होगा वो साधक होगा। साधक कब बनेगा? जब कथा सुनेगा तो साधक बनेगा, कथा नहीं सुनेगा तो साधक नहीं बन सकता। तो विषयी जीव महाराज जी कथा सुनेगा तो मुमुक्षु साधक जीव हो जाएगा। साधक बनकर जब कथा सुनेगा तो मुक्त हो जाएगा, अविद्या माया से, विकारों से, दोषों से मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। मरने के बाद मुक्त नहीं, जीते जी मुक्त हो जाएगा। और जब मुक्त होकर के कथा सुनेगा तो कथा कहते, कथा सुनते ही भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाएगा। निवृत्त तरसई रूपगीयमानात्, सुखदेव जी महाराज कथा कहते सुनते हैं, सनकादिक भगवान कथा कहते सुनते हैं, तो केवल कहते सुनते नहीं, उस लीला में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। विषयी सुने तो मुमुक्षु हो जाए, मुमुक्षु सुने तो मुक्त हो जाए, और मुक्तात्मा सुने तो भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाए। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, आप किसी वर्ण के हो, आप किसी आश्रम के हो, आपकी कोई अवस्था हो, आपकी कोई व्यवस्था हो, आप पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हो, आप धनवान हो अथवा आप निर्धन हो, आपकी योग्यता का कोई मायना नहीं है। आप केवल जहां हो, जैसे हो, ईमानदारी से कथा सुनना आरंभ कर दो। इस संकल्प के साथ कथा सुनना आरंभ कर दो कि इसी जन्म में, इसी शरीर से हमें भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना है, हमें अब भगवान से बिछड़े हुए नहीं रहना है। इस संकल्प को लेकर के कथा सुनना आरंभ करो, आपके जीवन की एक ही कथा आपके अनंत जन्मों की व्यथा को हरण कर लेगी। इसलिए निवृत्त तरसई रूपगीयमानात् में मुक्तात्मा जीवों का साधन कथा बनती है, भवौ सधात् में मुमुक्षु जीवों का साधन कथा बनती है, और श्रोत्र मनोभिरामात् में विषयी जीवों का विषय कथा बनती है। ये बात श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज कहते हैं। और ऐसी कथा में जिसका मन न लगे वो आत्महत्यारा है। और एक बात और हम कह करके, क्योंकि आगे समय नहीं मिलेगा इसलिए यहीं कह देते हैं, वो भी कथा से जुड़ी हुई बात है। कथा सुनने से कितने लाभ होते हैं बोलो? आज पूज्य रामायणी जी ने, श्री सुधीर शरण जी ने प्रश्न पूछे थे और उन प्रश्नों का बड़ा सुंदर उत्तर दिया लोगों ने। बालिका ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, धर्ममंडप के बारे में बताया। अब कल फिर पूछ सकते हैं आप कि कथा के बारे में आज बताया जा रहा है, कल ये प्रश्न पूछिए, प्रश्न आप बनाना, कल पूछना कि क्या कहा था कथा की महिमा के संबंध में। तो पहली बात तो ये कही गई कि 3 ही कोटियां हैं जीवों की, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त। विषयी जीव कथा सुनते हैं तो मुमुक्षु बन जाते हैं, मुमुक्षु कथा सुनते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, मुक्त कथा सुनते हैं तो भगवत लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब हम एक बात निवेदन कर रहे हैं कि कथा सुनने से फायदा क्या है, क्या लाभ है कथा सुनने से? कथा सुनने से 4 लाभ हैं।